हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास का 4th लेसन ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड पढ़ेंगे। ये जो लेसन है एक बहुत ही ग्रेट पर्सनैलिटी के बारे में है, बहुत ही महान व्यक्ति के बारे में है। तो पहले देखते हैं बिफोर यू रीड, यानी कि तुम्हारे पढ़ने से पहले, कि हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं उससे पहले उसमें कुछ थोड़ा सा ये जो डिस्क्रिप्शन दिया है इसको हम देखते हैं। हु डू यू थिंक ऑफ, आप किसके बारे में सोचते हैं। व्हेन यू हियर द वर्ड जीनियस, व्हेन यू हियर द वर्ड जीनियस, जब आप जीनियस शब्द सुनते हैं तो आप किसके बारे में सोचते हैं। जीनियस क्या होता है? एक बहुत ही प्रतिभावान व्यक्ति, ए वेरी हाईली इंटेलिजेंट पर्सन, ए वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, बहुत ही प्रतिभावान व्यक्ति, बहुत ही होशियार व्यक्ति। यानी कि जब प्रतिभाशाली शब्द जब आप सुनते हैं, जब आपके सामने ये शब्द आता है तो आप किसके बारे में सोचते हैं? हु इज ए जीनियस। भाई जीनियस कौन होता है? प्रतिभावान कौन होता है? व्हाट क्वालिटीज़ डू यू थिंक ए जीनियस हैज़, व्हाट क्वालिटीज़ डू यू थिंक ए जीनियस हैज़, कि आपके विचार में एक जीनियस, एक प्रतिभावान व्यक्ति होता है, उसमें क्या क्या गुण होते हैं। वी shall now read about a young German civil servant who took the world by storm about 100 years ago. We shall now read about a young German civil servant. अब हम एक जर्मनी के एक युवा नागरिक अधिकारी के बारे में, यानी कि एक युवा अधिकारी के बारे में पढ़ेंगे। Who took the world by storm, जिसने संसार के अंदर एक तूफान सा ला दिया। अबाउट 100 years ago, लगभग 100 साल पहले। यानी कि अब हम एक युवा जर्मन नागरिक सेवक के बारे में पढ़ेंगे जिसने लगभग 100 साल पहले पूरे संसार के अंदर एक तूफान सा ला दिया, कि उसने बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त की। द 26-year-old published in quick succession, in the summer of 1905, in the summer of 1905, नॉट, जीरो के लिए नॉट भी बोलते हैं, 1905, 1905 की गर्मियों में। द 26-year-old published in quick succession 4 ground breaking papers, 1905 की गर्मियों में एक 26 वर्षीय व्यक्ति ने पब्लिश्ड इन क्विक सक्सेशन 4 ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर्स, उसने लगातार यानी कि थोड़े थोड़े अंतराल के पश्चात 4 महान पत्र प्रकाशित किए। 4 ग्राउंड ब्रेकिंग यानी कि रिकॉर्ड तोड़ने वाले, जिसने सभी कीर्तिमानों को ध्वस्त कर दिया, वो 4 पेपर उसने प्रकाशित किए। किस किस के बारे में? अबाउट द लाइट, भाई प्रकाश के बारे में। द मोशन ऑफ पार्टिकल्स, अणुओं की गति के बारे में। द इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ऑफ मूविंग बॉडीज, गतिमान जो चलायमान वस्तुओं के बारे में। एंड एनर्जी, और ऊर्जा के बारे में। यानी कि 4 जो ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर्स थे, किस किस के बारे में? लाइट के बारे में, मोशन ऑफ पार्टिकल्स के बारे में, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ऑफ मूविंग बॉडीज़ के बारे में, और एनर्जी के बारे में। ये जो 4 पेपर थे भाई, लाइट प्रकाश, मोशन ऑफ पार्टिकल्स अणुओं की गति, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ऑफ मूविंग बॉडीज़, और चलायमान वस्तुएं यानी गतिशील वस्तुओं की गतिशीलता,
एंड एनर्जी और ऊर्जा के बारे में। ये इन चार चीज़ों के ऊपर चार जो पेपर थे, चार पेपर पब्लिश हुए, जो हमने चार चीज़ें बताई हैं, वो कब हुए? 1905 की गर्मियों में। और जब वो व्यक्ति एक युवा जर्मन सिविल सर्वेंट 26 साल का था, तो उसने 4 पेपर प्रकाशित किए। His work took up only a few pages in scientific journals. His work, उसका ये जो कार्य था, उसके जो शोध थे, उसको नाम मात्र का स्थान, यानी कि पत्रिकाओं के अंदर, विज्ञान जर्नल्स, विज्ञान की जो पत्रिकाएं थी, उनमें नाम मात्र का स्थान मिला। इसके बाद देखो भाई, बट चेंज्ड फॉर एवर आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस, टाइम एंड द इंटायर कॉस्मोस। परंतु चेंज्ड फॉर एवर, उसने सदा के लिए बदल दिया, परिवर्तन ला दिया। किस चीज़ में? आवर अंडरस्टैंडिंग, हमारी समझ के बारे में। कि ये जो हम समझ रहे थे, जिन चीज़ों के बारे में हम समझ रहे थे, जो हम समझ रहे थे, किसके बारे में? स्पेस, टाइम एंड इंटायर कॉस्मोस, यानी कि अंतरिक्ष। स्पेस क्या होता है? अंतरिक्ष। टाइम समय, एंड द इंटायर, इंटायर मतलब कंप्लीट, कॉस्मोस ब्रह्मांड, यूनिवर्स, यानी कि स्पेस, टाइम और इंटायर कॉस्मोस, संपूर्ण ब्रह्मांड के बारे में जो हमारी समझ थी, जो हम सोच रहे थे, जो हम जानते थे, उसमें बहुत बड़ा बदलाव ला दिया। एंड ट्रांसफॉर्म द नेम आइंस्टीन इनटू ए सिनोनिम ऑफ फॉर जीनियस। और उसने ट्रांसफॉर्म्ड मतलब चेंज्ड द नेम आइंस्टीन, यानी कि आइंस्टीन जो नाम था, इनटू ए सिनोनिम ऑफ फॉर जीनियस, यानी कि प्रतिभावान का एक पर्यायवाची के रूप में, उसके समानार्थी के रूप में इसको प्रयोग किया जाने लगा। जब आइंस्टीन किसी के दिमाग में आ रहा था, इसका मतलब ए जीनियस, यानी कि जीनियस का सिनोनिम माना जाने लगा आइंस्टीन को। इसका मतलब ये जो हम किसके बारे में पढ़ेंगे? वी शैल रीड नाउ अबाउट आइंस्टीन। आइंस्टीन के बारे में, आइंस्टीन के बारे में हमें क्या क्या पता चला? ही वॉज ए सिविल सर्वेंट, he published 4 papers in 1905, and at that time he was 26 years old, and 4 ground papers were published by him about light, motion of particles, the electrodynamics of moving bodies and energy. And although these 4 papers took up only few pages, उसमें कुछ पेजों में ही उसको स्थान मिला, ज़्यादा उसको कोई वेटेज नहीं दिया, परंतु हमारी जो समझ थी, हम जो अब तक समझ रहे थे स्पेस के बारे में, अंतरिक्ष के बारे में, टाइम के बारे में, यानी कि समय के बारे में, और पूरे ब्रह्मांड के बारे में, जो अब तक की जो हमारी समझ थी, उसमें एक बहुत बड़ा, सदा के लिए बहुत बड़ा बदलाव ला दिया। एंड ट्रांसफॉर्म द नेम आइंस्टीन इनटू सिनोनिम फॉर जीनियस। और उसने आइंस्टीन जो नाम था, वो प्रतिभाशाली व्यक्ति, यानी प्रतिभा के पर्यायवाची के रूप में प्रयोग किया जाने लगा। 50 years आफ्टर हिज डेथ, और उसकी मृत्यु के 50 वर्ष पश्चात, एल्बर्ट आइंस्टीन जीनियस स्टिल रेन्स। कि एल्बर्ट आइंस्टीन की प्रतिभा आज भी शासन करती है, मतलब आज भी स्थापित है। कि अभी भी उसका जो जीनियस, उसकी जो प्रतिभा है, वो संसार में राज करती है, यानी कि इसका मतलब संसार में स्थापित है उसकी प्रतिभा भी। आइंस्टीन वाज बोर्न ऑन 14 March 1879 in the German city of Ulm, without an indication that he was destined for greatness. Albert Einstein was born on 14 March 1879. एल्बर्ट आइंस्टीन 14 मार्च 1879 को पैदा हुआ था इन द जर्मन सिटी ऑफ उल्म, यानी कि जर्मन शहर, जर्मनी का शहर था उल्म, जर्मनी के शहर उल्म में
14 मार्च 1879 को एल्बर्ट आइंस्टीन पैदा हुआ था, विदाउट एनी इंडिकेशन, विदाउट एनी साइन। इंडिकेशन क्या होता है? विदाउट एनी साइन दैट ही वाज डिस्टाइंड फॉर ग्रेटनेस, कि वो कोई महान व्यक्ति बनने के लिए पैदा हुआ था, इस तरह का कोई संकेत नहीं था। मतलब एल्बर्ट आइंस्टीन का जब जन्म हुआ तो उस समय ऐसा कोई संकेत नहीं था कि वो एक बहुत ही महान व्यक्ति बनने वाला था। ऑन द कंट्रेरी, इसके विपरीत, कंट्रेरी क्या होता है? विपरीत, अपोजिट, हिज मदर थॉट एल्बर्ट वाज ए फ्रीक, उसकी माँ ये सोचती थी कि एल्बर्ट वाज ए फ्रीक, फ्रीक मीन्स एबनॉर्मल, क्या होता है? एबनॉर्मल। असाधारण, कि इसके विपरीत उसकी माँ ये सोचती थी कि एल्बर्ट एक असाधारण, यानी कि दूसरे बच्चों से भिन्न था, कोई ज़्यादा उसको बहुत इंटेलिजेंट नहीं मानती थी। टू हर हिज हैड सीम्ड मच टू लार्ज, टू हर उसके लिए, उसके अनुसार, हिज हैड सीम्ड मच टू लार्ज, और उसके लिए उसका सिर, यानी उसके अनुसार उसका सिर उसे बहुत बड़ा दिखाई देता था। At the age of 2.5, Einstein still wasn't talking. At the age of 2.5, और 2.5 साल की उम्र में, 2.5 मतलब 2 और आधा मतलब 2.5, एट द एज ऑफ 2.5, 2.5 वर्ष की उम्र में आइंस्टीन स्टिल wasn't talking, आइंस्टीन अभी बोलने नहीं लगा था। When he finally did learn to speak, when he finally did learn to speak, और जब उसने अंततः बोलना शुरू किया, यानी कि यहाँ पर when he finally did learn, यहाँ पर did emphasis, यानी कि स्ट्रेस के लिए, किसी बात पर बल देने के लिए हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस में डू, डज या डिड का प्रयोग करते हैं। जैसे प्रेजेंट डेफिनेट में डू या डज और पास्ट में डिड। वैसे जैसे प्रेजेंट इंडेफिनेट में साधारण वाक्यों में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, यहाँ पर डू या डज या डिड है, वो एम्फेसिस के लिए, जोर देने के लिए, स्ट्रेस देने के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे व्हेन ही फाइनली डिड लर्न टू स्पीक, कि जब अंततः उसने बोलना तो शुरू किया। ही अटर्ड एवरीथिंग ट्वाइस, ही अटर्ड मतलब स्पोक, बोलता था, कि वो हर चीज़ को 2 बार बोलता था। आइंस्टीन डिड नॉट नाउ व्हाट टू डू विद अदर चिल्ड्रन, आइंस्टीन डिड नॉट नाउ, आइंस्टीन मतलब ये नहीं जानता था कि आइंस्टीन कि दूसरे बच्चों के साथ किस प्रकार से रहा जाए, कि दूसरे बच्चों के साथ किस तरह से रहना है, ये आइंस्टीन को नहीं पता था, या उनके साथ किस तरह से खेला जाए, किस तरह से रहा जाए, ऐसा आइंस्टीन नहीं जानता था। एंड हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग, और उसके जो साथी थे, उसके सहपाठी थे, साथ खेलने वाले थे, उसे ब्रदर बोरिंग कहते थे। क्या कहते थे? ब्रदर बोरिंग, है कि उबाऊ भैया। सो द यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ, मच ऑफ द टाइम, इसलिए ये युवा ज़्यादातर समय खुद अकेला ही खेला करता था। ही स्पेशली लाउड मैकेनिकल टॉयज, स्पेशली मतलब विशेष रूप से, स्पेशली वह विशेष रूप से जो यांत्रिकी यानी मशीनी जो खिलौने थे उनसे
उनसे के साथ खेलना पसंद करता था। लुकिंग एट हिज न्यू बोर्न सिस्टर माजा, और अपनी नवजात बहन माजा को देखते हुए ही इज़ सैड टू हैव सैड, कि उसे ऐसा कहा हुआ बताते हैं कि ऐसे ये बताते हैं कि उसने ये कहा, फाइन बट वेयर आर हर व्हील्स, ठीक है परंतु इसके पहिए कहाँ हैं। इसके बीच में एक थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया है। ओटो न्यूगबोर, द हिस्टोरियन ऑफ एनिसेंट मैथमेटिक्स, told a story about the boy Einstein that he characterized as a legend. Otto Neugebauer, the historian of ancient mathematics, यानी कि प्राचीन गणित, पुरातन गणित का एक इतिहासकार था। कौन था? ओटो न्यूगीबोर। टोल्ड ए स्टोरी अबाउट बॉय आइंस्टीन, उसने जो आइंस्टीन लड़का था उसके बारे में एक कहानी बताई। दैट ही कैरेक्टराइजेज एज ए लीजेंड, जिसे वो एक पौराणिक कथा की तरह मानता था या पौराणिक कथा की तरह थी। बट दैट सीम्स फेयरली अथेंटिक, परंतु ये बिल्कुल सच्चाई यानी कि ओरिजिनल, ऑथेंटिक, वास्तविक लगती थी, सच्ची कहानी लगती थी, विश्वसनीय लगती थी। एज ही वॉज ए लेट टॉकर, जैसा कि उसने बहुत देर से बोलना शुरू किया था। हिज पेरेंट्स वर वरीड, उसके माता पिता बहुत चिंतित थे। एट लास्ट एट द सुपर टेबल वन नाइट, और अंततः एट द सुपर टेबल वन नाइट, एक रात को रात्रि भोज के दौरान, रात्रि भोज के की मेज़ पर जब भोजन लगा हुआ था, ही ब्रॉक हिज साइलेंस टू से द सूप इज़ टू हॉट, और उसने अपनी चुप्पी तोड़ी ये कहने के लिए कि ये सूप बहुत गर्म है। ग्रेटली रिलीव्ड हिज पेरेंट्स आस्क्ड, और बहुत राहत महसूस करते हुए हिज पेरेंट्स आस्क्ड, उसके माता पिता ने पूछा, वाई ही हैड नेवर सीन सैड ए वर्ड बिफोर, कि उसने पहले कभी भी कोई शब्द क्यों नहीं कहा। एल्बर्ट रिप्लाइड, एल्बर्ट ने उत्तर दिया, बिकॉज अप टू नाउ एवरीथिंग वाज इन ऑर्डर, क्योंकि अब तक हर चीज़ सही चल रही थी, हर चीज़ सब कुछ व्यवस्थित था, और आज मुझे कुछ लगा तो मैंने आपको बोल दिया दी सूप इज़ टू हॉट, कि ये जो सूप है ये बहुत गर्म है।